दोस्तों, जब किसी कम्यूटर श्रेणी की बाइक से किक हटा दी जाती है तो लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे लोगों की कोई बहुत कीमती चीज हटा दी गई हो। तो कंपनी किक को क्यों हटाती है और किक हटाने से कंपनी का और ग्राहक का क्या फायदा होता है, और सबसे बड़ी बात, आपको किक वाली या फिर बिना किक वाली बाइक को खरीदना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। अब मैंने कोई रट्टा तो नहीं मारा जिससे मैं आपको जल्दी से बता दूं। मेरे पास जो भी जानकारी है उसको पूरा देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, इसलिए बने रहें। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ से। सबसे पहली बात तो दोस्तों, अगर आप ऐसा समझते हैं कि कम्यूटर श्रेणी की बाइक में किक लगने से या हटाने से उसके लुक पर कोई फर्क पड़ता है तो आप सरासर गलत हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे स्पोर्ट बाइक हैं, ज्यादा महंगी बाइक हैं, वहां पर उनमें किक लगी रहेगी तो पहली बात तो स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसे में आप किक मारकर उनके जैसे मैग्नेट को घुमा भी नहीं पाएंगे। तो वहां पर किक देना या ना देना अलग बात होती है। लेकिन कम्यूटर श्रेणी की बाइक में, जहां पर नेकेड बाइक भी आती हैं, फेयरिंग वाली बाइक भी आती हैं, तो ऐसे में किक होना या ना होना उनके लुक पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है। तो इस चीज को आप बिल्कुल, जैसे अगर सोच रहे हैं कि भाई अगर किक नहीं होगी या किक होगी तो लुक पे फर्क पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भैया किक हटाने से क्या फायदा होता है कंपनी को और कितना नुकसान होता है। तो सबसे पहली बात तो, जो आपकी बाइक में किक लगी होती है, अब 150 सीसी बाइक से 100 सीसी से लेकर मैं बात कर रहा हूं, वो किक जिस पर आप पैर रखकर किक मारते हैं वो लगभग 250, 300, 350 या 500 रुपए के बीच में मिलती है। इतनी उसकी कॉस्ट होती है। इसके अलावा जिस पर वो किक 60 पर लगी होती है किक, वो भी लगभग 350 से 500 रुपए के बीच में आती है। उसमें किक स्प्रिंग लगी होती है, किक रैचेट लगा होता है, फ्री गियर लगा होता है और बहुत सारे लॉक लगे होते हैं, वार्सल लगे होते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें लगी होती हैं और अगर इनका मार्केट भाव हम पता करें तो लगभग 2000 रुपये आता है। तो अगर कंपनी किक को हटाती है तो उनका जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, और मैं यहाँ पर मार्केट भाव देख रहा हूँ, तो लगभग 1000 से 1500 रुपये कॉस्ट कम हो जाती है किसी बाइक से अगर किक हटा दी जाती है तो। और साथ में दोस्तों आप ये मानकर चलें कि बाइक का वजन भी लगभग 1 किलोग्राम घटाया जा सकता है। अब यहां पर आपको यह समझने की बात है कि जब उससे किक हटा दी जाती है तो एक तो जैसे वजन कम हुआ और साथ में उसकी कॉस्ट भी कम हुई। तो कंपनी हो सकता है उसकी जगह पर आपको दूसरे फीचर्स दे दें या कुछ कोई दूसरी चीज लगाकर दे दें जिससे वजन को वो बराबर कर सके दोस्तों। तो यहां पर बहुत सारी बातें सामने आती है, क्योंकि अब मैं भी एक मैन्युफैक्चरर हूं और मैं समझ सकता हूं कि कितना किसी चीज को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली वीडियो जो मैंने पॉलिश वाली बनाई थी उस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और प्रोडक्ट को आपने खरीदा। इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से आभारी भी हूं और धन्यवाद देता हूं। ये BPM मोटो केयर का M2R प्लस पॉलिश है। आप इसको अपनी बाइक पर लगाएं जिससे वो चमकती रहेगी और ये धूल वूल पकड़ती नहीं है। अब आप धूल में ही नहीं लाएंगे तो हल्का फुल्का पकड़ेगी ही, और बाकी ये धूल भी नहीं पकड़ती है और उसके कलर को प्रोटेक्ट रखती है, ज़्यादा दिनों तक चलती रहती है। तो अपनी बाइक की वैल्यू और रीसेल वैल्यू बढ़ाने के लिए आप उस पर उपयोग करें M2R प्लस पॉलिश। अब इसके बारे में इतना ही, बहुत कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आपको ध्यान से ये समझना होगा, जैसे कुछ बाइकें होती हैं जो आती हैं तो बिना किक के साथ ही आती हैं, और कुछ बाइकें ऐसी हैं जिनमें पहले किक आ रही थी फिर बाद में हटा दिया है। तो यहां पर आपको यह सोचना है कि जब कंपनी पहले किक दे रही थी और किक हटा दिया गया तो अब उन्होंने उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड किया या फिर जो कीमत बढ़ी थी बाइक की उसको एडजस्ट करने के लिए ऐसा किया। अब जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, रेडर का मैं आपको उदाहरण दूंगा। रेडर आई है तो उसमें किक नहीं है, तो कंपनी ने क्या किया है कि जैसे LED लाइट के साथ साथ आपको DRL भी दिए, साथ में आपको मीटर में सबसे ज्यादा फीचर्स दिए। अब जैसे आप कहेंगे कि भैया नेविगेशन नहीं है, तो आने वाले समय में वो आ जाएगा, और यहां पर मैं कोई रेडर का ऐड नहीं कर रहा हूं। आपकी इच्छा है खरीदो मत खरीदो, वो सब अलग की बात है। यहां पर मैं किक के बारे में समझा रहा हूं। तो कंपनी ने उसके जो वजन है उसको भी रखा सही, और साथ में इन्होंने प्राइस के साथ साथ ज्यादा फीचर्स देने की कोशिश की, इसलिए इन्होंने किक को हटा दिया। लेकिन वहीं अगर आप अपाचे में देखेंगे, पहले किक आ रही थी फिर किक हटाई गई, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा जैसे LED लाइट या फिर मीटर में कोई बहुत बड़ा फीचर्स ऐड किया गया हो, तो ऐसा नहीं। तो जो जैसे कीमत जो बढ़ी थी उसको इन्होंने उसमें एडजस्ट किया। अब इसके बारे में आप ये समझें कि कीमत एडजस्ट की या बढ़ाई या घटाई, वो तो एक अलग की बात है। वैसे ही आप पल्सर में देखेंगे कि पल्सर ड्यूल डिस्क में किक नहीं है, तो उसमें जब बाद में मीटर में अपडेट आया, पहले नहीं आया था जब किक नहीं थी तो उसमें कोई अपडेट नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपको जरूर जाननी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किक हटाने से लगभग 1000 से 1500 रुपये का फ़ायदा होता है कंपनी का, और वजन भी कम हो जाता है, जिससे माइलेज 1-2 किलोमीटर बढ़ने के बिल्कुल चांस रहते हैं। अब जरूरी है कि कंपनी किक को हटाए। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जहाँ जैसे आप किक मारते हैं तो जिस फुटरेस्ट पर आप पैर रखते हैं
वहां पर जब किक जाकर लगती है तो वहां पर एक रबड़ लगानी पड़ती है, एक ठोकर बनाना पड़ता है जिससे किक आपकी टूटे ना, तो इसका भी खर्चा कम हो जाता है दोस्तों। मतलब फुटरेस्ट भी दूसरी वाली देनी पड़ती है जिसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम आती है। अब किक हटाने से कंपनियों को अपनी CDI में कुछ बदलाव करने होते हैं जिससे बाइक हल्का सा भी पुश करने पर बहुत ही आसानी से स्टार्ट हो जाए, तो इतना सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों आपने जाना कि किक हटाने से क्या होता है और कितना खर्चा कम होता है और कितना वजन। अब सबसे बड़ा सवाल कि आपको किक वाली बाइक खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जैसे अपाचे हुई, पल्सर हुई, R15 हुई, FZ हुई, किसी में किक नहीं आ रही है, लेकिन इंडियन की जो सोच है, जैसे कि सोच जो है, अगर आगे ऐसा हो गया तो क्या होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा किक अगर आपकी बाइक में होती है तो उससे आप क्या कर सकते हैं। अगर आपकी बाइक की बैटरी डाउन हो गई तो आप किक से स्टार्ट करके ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बाइक में करंट ही नहीं आ रहा है, CDI खराब हो गई, तो आप कितना भी किक मारोगे स्टार्ट नहीं होगी, तो धक्का मारना आपको पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल खत्म हो गया, फ्यूल पंप खराब हो गया या प्लग खराब हो गया, तो आप चाहे जितनी किक मारोगे स्टार्ट नहीं होगी, तो पैदल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। सिर्फ बैटरी अगर खराब होती है तो उस दशा में काम आती है, या फिर करंट नहीं आ रहा है तो किक मारकर करंट चेक करने के लिए किक काम आती है। अब ऐसे में जब कंपनियां बिना किक वाली बाइक देती हैं तो उनकी CDI और हर चीज में बदलाव करती हैं जिससे वो आगे चलकर ना खराब हो। अब यहां पर मैंने ये भी आपको बताया। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपकी ऐसी सोच है कि जैसे भैया आगे अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो फिर आपको किक वाली बाइक ही खरीदनी चाहिए। आपको बिना किक वाली बाइक में रिस्क तो बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। अब वो चाहे जिस कंपनी की बाइक हो, इससे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप चाहे जिस कंपनी की बाइक खरीदो। यहां पर हम किक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी बाइक आपको खरीदनी चाहिए दोस्तों। और बाकी अगर आप बिना किक की बाइक लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और किक वाली बाइक लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो आपको एडजस्ट करनी होती है। जैसे अब आपको जिस बाइक का मॉडल पसंद आ रहा है उसमें किक ही नहीं है, और जिस बाइक का मॉडल पसंद नहीं आ रहा है उसमें किक है, तो लोग सोचते हैं अब यार किक के लिए इतना खराब मॉडल लें, इसलिए बिना किक वाली ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपके मन से निकालना चाहता हूँ, आपको जैसे बिना किक की बाइक है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खरीद सकते हैं, मैं भी चला रहा हूं, बहुत से लोग चला रहे हैं। अगर खराब होना होगा तो खराब हो जाएगी, अगर नहीं खराब होना होगा तो फिर नहीं खराब होगी। अगर बैटरी खराब भी होने लगेगी तो आपको पता चल जाएगा कि भैया बैटरी खराब है, और आप जाकर तुरंत बैटरी बदलवा लेंगे। लेकिन किक होने से ये होता है कि अगर बैटरी खराब हो गई, आपके पास बजट नहीं है, तो भी आप उसमें किक से काम चला सकते हैं। तो आप देख लें आपका बजट कैसा है, आपकी सोच कैसी है, और सबसे बड़ी बात आप किस एरिया में रहते हैं। जैसे आपकी बाइक बंद हो गई तो सर्विस सेंटर है कि नहीं है, कोई मैकेनिक है कि नहीं है, नहीं तो आपको जैसे धक्का मारना पड़ जाएगा तो आप किक वाली बाइक ले सकते हैं, नहीं तो आप फिर बिना किक वाली बाइक ले सकते हैं। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता कभी, मतलब जैसे कि कभी ऐसा हुआ तो ही ऐसा सोच सकते हैं आप, बाकी नहीं। तो अब मैंने आपको किक के बारे में जानकारी दे दी है कि कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी होती है, कौन सी बाइक बिना कम अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जान ली। अब आप लोग बताएं कि भैया आप कौन सी बाइक को खरीदना चाहेंगे, किक वाली या फिर बिना किक वाली, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पॉलिश आपको पसंद आए तो एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, और किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि हमारी टीम ने जो इसको बनाया है वो आपके लिए बेटर है। अब कोई और कंपनी भैया क्या दे रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हम लोगों ने आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ बनाई है, जो अगर आपको लगता है कि आपके लिए खरीदना चाहिए, आपकी बाइक स्कूटर कार के लिए अच्छी है, तो आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप नीचे खरीद सकते हो दोस्तों। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कितनी पसंद आई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।